ये क्लास 2 है, सेकंड क्लास है, ठीक है। कैलेंडर का, कैलेंडर में कुछ भी दम नहीं है, सब कुछ पहले से ही फिक्स है। तो ऑड डेज क्या होते थे? टोटल डेज को 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचता था उसको क्या कहते थे? ऑड डेज कहते थे। लीप ईयर, जो भी ईयर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी उसको हम लीप ईयर कहते थे। और अगर सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर का मतलब 2 जीरो होंगे, तो वो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? इसके आगे चैप्टर स्टार्ट होता है अब, और ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है, आराम से प्यार से पढ़ते चलो, बहुत कुछ सीखने को इसमें आपको मिलेगा। तो कैलेंडर में अब हम सीखेंगे सिंगल डेट फाइंड करना, और ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता है, नहीं भी पूछे तो भी आपको कोई जरूरत नहीं है डरने की, डेली लाइफ में यूज करो इसको। सही है, आप अपने पास एक्स्ट्रा नॉलेज रखो। तो कैलेंडर में कोई भी डेट, जैसे मान लो आज ही, आज कितना डेट है? आज 18 आज डेट है 18 नवंबर। आज डेट कितना है? 18 नवंबर। ईयर कितना है? 2025। बहुत ही ध्यान से सुनना, आपको सब कुछ आता भी है। इस ईयर को बनाने के लिए, इस ईयर को, इस डेट को लिखने के लिए, ये डेट लिखा है कि नहीं? आप कोई भी डेट बताते हो, मैंने आपसे पूछा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो आप ऐसे ही तो बताओगे 18 नवंबर 2025 या कुछ भी पूरा बताओगे कि नहीं? तो ये डेट ईयर का यूज हुआ है कि नहीं? इसका मतलब किसी भी डेट को बनाने के लिए किसके जरूरत पड़ता है? ईयर का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? ईयर्स का जरूरत पड़ता है हमको। अच्छा, ये मंथ लिखा है कि नहीं? इसका मतलब किसी भी डेट को बनाने के लिए हमको किसका जरूरत भी पड़ेगा? मंथ्स का भी जरूरत पड़ेगा। बोलो सही बात है, किसका जरूरत पड़ेगा? मंथ्स का। और ये 18 डेट है कि नहीं? इस 18 को कोई ना कोई डे होगा, होगा कि नहीं? अगर 19 होता तो डे चेंज हो जाएगा, 19 होगा तो डे चेंज हो जाएगा ना। तो ये हमें डे भी चाहिए, क्या चाहिए? डेज भी चाहिए, डेज। तो कोई भी डेट बनाने के लिए हमें 3 पार्ट्स का जरूरत होता है। एक ईयर का जरूरत होगा, एक मंथ्स का जरूरत होगा, और एक डेट का जरूरत होगा। तो मैक्सिमम जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन ईयर्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे बोलेंगे कि 1500 पर बताओ, कितने पर बताओ, मतलब सेंचुरी, 1500 सेंचुरी हो सकता है। जैसे कोई भी ईयर 1525 हो सकता है ना, तो वो सेंचुरी कौन सा होगा? 1525 जो सेंचुरी है वो 1500 का ही तो सेंचुरी माना जाएगा। अभी जैसे 2025, तो ये कौन सी सेंचुरी में है? 20 सेंचुरी में। 2000 सेंचुरी जिसको हम बोलेंगे 2025। सही बात है कि नहीं? तो हमें 15 सेंचुरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 16 सेंचुरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईयर कुछ भी हो सकता है। 17 सेंचुरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 18 सेंचुरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 19 सेंचुरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2000 सेंचुरी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो और मान लो आगे भी चल सकते हैं, हम कहीं तक भी जा सकते हैं, कहीं तक भी। सही है। तो जब भी कैलेंडर बना था और वहां से लेकर 1500 तक जितने भी ऑड डेज आएंगे वो जीरो आएंगे। 1500 का मतलब क्या होता है? जीरो। 1500 का मतलब क्या होगा? जीरो होगा। 1600 का मतलब 6, 4 और ये 2। हमने एक बार बोला था कि जो सेंचुरी लीप ईयर आता है वो 400 ईयर के बाद आता है। ये 400 ईयर होगा कि नहीं? 1500, 1600, 1700, 1800 टोटल मिला के कितने 400 ईयर्स हो गए कि नहीं? तो ये कैलेंडर 400 ईयर्स के बाद फिर से ऑड डेज रिपीट करेगा, मतलब फिर से सेंचुरी आएगा, फिर से लीप सेंचुरी ईयर आएगा, तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा। ये 0642 ये बार बार रिपीट होता ही रहेगा, 0642, 0642। तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन 1400 की ही सेंचुरी में पूछ ले आपसे, तो जीरो से पहले क्या आता है? देखो, तो यहां 1400 का मतलब क्या होगा? 2 होगा। 1400 का मतलब क्या होगा? 2 होगा। बोलो सही बात है कि नहीं? ये 0642 का रिपीटेशन लाइफ टाइम तक चलता ही रहेगा। इसलिए हम कैलेंडर में अपने मोबाइल में किसी भी डेट को सर्च करते हैं तुरंत बता देता है वो, क्योंकि ये रिपीटेशन लाइफ टाइम चलता रहेगा हमेशा। जब तक कैलेंडर चलेगा तब तक ये दुनिया चलेगी, तब तक।
तो 1500 पर 0, 1600 पर 6, 1700 पर 4, 1800 पर 2, 1900 पर 0। आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े बार बार, इसलिए हमने पहले से ही कुछ जो ऑड डेज हैं, जब से कैलेंडर बना है तो 1400 तक जितने भी ऑड डेज आएंगे वो 2 आएंगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आप ऑड डेज निकालोगे ना, तो आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1500 पर कितने ऑड डेज बनेंगे? 0। 1600 तक कितने जीरो ऑड डेज बनेंगे? 6। सही बात है। तो पहले से ही कैलकुलेशन करके लिख दिया है और ये फिक्स है, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। 06 ये 4 है, ठीक है। 0642 0642 0642 0642 ऐसा ही चलता रहेगा लाइफ टाइम तक ये। अब मंथ्स कितने होते हैं बताओ तो? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड यही तो मंथ्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आपका लीप ईयर है, क्योंकि मंथ में थोड़ा सा चेंजेस आता है, ये नॉर्मल ईयर और इधर लिख देंगे लीप ईयर। तो जनवरी अगर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर आप जानते ही हैं, तो इनका नॉर्मल ईयर में जो कोड होता है वो कितना होता है? 144 025 036 146 ये कोड होता है, आपको याद करना पड़ेगा। 144 025 036 146। आप जब 10 का टेबल याद कर सकते हैं तो इसको भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये कोड कब तक यूज होगा? जब तक नॉर्मल ईयर है। और अगर लीप ईयर हो गया तो लीप ईयर में जनवरी का कोड एक कम हो जाएगा, 1 में से एक कम और 4 में से एक कम, बाद बाकी का सेम टू सेम रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो कोड चेंज होता है वो सिर्फ इन 2 मंथ्स में चेंज होता है। समझ में आ रही बात? नॉर्मल ईयर में हम इन कोड्स को यूज करेंगे। और अभी देखो, अभी आप इन कोड्स को बार बार डर जाओगे, इतना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, जब यूज करेंगे तब समझ में आएगा। तो हमने कहा कि नॉर्मल ईयर है तो इनका कोड क्या होगा? ये। और लीप ईयर है, कोई भी लीप ईयर है और क्वेश्चन जनवरी है, मंथ में जनवरी दिया है, तो अब लीप ईयर में 1 की जगह 0 लिखेंगे। और फरवरी दिया है तो 4 की जगह, लेकिन बाद बाकी इनका सबका सेम होगा, ये चेंज नहीं होते हैं, चाहे नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, ये सब सेम रहेंगे। अब डेज कितने होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। यही तो संडे का मतलब होता है 1, मंडे का मतलब 2, 3, 4, 5, 6 और ये होना चाहिए 7 ना, होना चाहिए 6 के बाद 7, लेकिन 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो इसलिए 0 लिखते हैं यहां। 1 2 3 4 5 6 0 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? ये कोड है, पहले इनको एक बार प्यार से लिखो, फिर इनका यूज करेंगे। एक बार लिखो तो सभी। ये कोड अगर आपने सीख लिया तो समझ लो कैलेंडर 50% खत्म हो गया। आपको बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो हमने पहले से ही कैलकुलेशन करके यहां ऑड डेज काउंट करके रखे हैं। ऑड डेज काउंट करके हमने रखे हैं। सीजीएल में तो हमने इसको बहुत कम, सीएसएल में तो हमने बहुत कम कराया था। अब सीजीएल में बहुत पूरा कराएंगे कैलेंडर, बहुत लेंथी चैप्टर है इसमें, बहुत थ्योरी होती है इसमें कैलेंडर में। अब पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे कंप्लीट। एपीएसएसबी में तो सीएसएल में क्या ही था, कुछ भी दम ही नहीं था। तो ये कोड्स हैं, अब इन कोड्स का यूज करेंगे बढ़िया से, और कम से कम 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आप करेंगे।
लिखो जी, बढ़िया। एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट तो नहीं आता होगा ना समीम जी? एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या? नहीं होता है ना, स्क्रीनशॉट नहीं होता होगा। नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए एप्लीकेशन चाहता है कि आप मेहनत करो, लिखो अपने हाथ से, है कि नहीं? इसलिए एप्लीकेशन भी चाहता है कि आप मेहनत करिए, अपने हाथ से लिखिए। लिख लिया सर? तो देखो जी, मैं थोड़ा सा तब तक जगह बना दूं, आप लिखिए, मैं मिटाऊंगा नहीं इसको रब नहीं करूंगा मैं, आप लिखिए। छोटा कर दे रहे हैं तो दिखता भी रहेगा और हमारे पास जगह भी आ जाएगी, ठीक है? तो ये आपके कोड हैं, सही बात है, ठीक है? तो भाई साहब अब डेट निकालना शुरू करते हैं। ये सिंगल डेट है, आप किसी भी डेट का फाइनल डे बता सकते हैं। जैसे कोशिश करते हैं आज से ही, ठीक है? तो प्रूफ हो जाएगा और सीख भी जाएंगे। आज डेट कितना बताया था आपने? 8, सही है ना? ये 18 नवंबर 2025, यही डेट है क्या आपकी आज की? यही डेट है ना? तो सबसे पहले 2-3 सवाल मैं करूंगा, आराम से देखना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो 18 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें? और 7 से डिवाइड करने पर फोकस किस पे करते हैं? रिमाइंडर पर। तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा? 4। अरे 7 2 जा 7 से जब भी डिवाइड करेंगे, हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो फोकस ऑन रिमाइंडर करना है हमेशा, फोकस ऑन रिमाइंडर, सही है? तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा? 4। अब नवंबर दिख रहा है कि नहीं आपको? नवंबर। तो नवंबर का कोड देख के बताओ, नवंबर का कोड कितना है? 4 है। चुपचाप हम लिख देंगे, किसी को कोई दुख हुआ क्या? नहीं हुआ। 18 को हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 4। नवंबर पर आ गए हम, और नवंबर का कोड हमें याद करना ही पड़ेगा, कितना है? 4। टिप्स पे याद कर लो उंगलियों पर, ठीक है? तो नवंबर का कोड हो गया 4। अब नवंबर का भी काम हो गया, तो आगे चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो 2025 सेंचुरी का ईयर का है कि नहीं? तो सेंचुरी बताओ, 2000 है कि नहीं? सेंचुरी कितना है? 2000। सेंचुरी कितना है? 2। तो 2000 सेंचुरी का कोड कितना होता है? तो मैंने यहां 6 लिख दिया। ये तो 2000 का मतलब लिख दिया मैंने, 2000 का मतलब क्या है? लेकिन अभी भी 25 बचा है कि नहीं बचा है? अरे 2000 का मतलब 6 होता है बस, क्योंकि सेंचुरी 2000 का चल रहा है ना। अब ईयर्स कितने बच गए? 2000 तक जितने भी ऑड डेज बने थे वो तो 6 बने थे ना, लेकिन अभी 25 ईयर्स बचे हैं। तो ये ईयर्स है कि नहीं? इस ईयर में एक बार हम 7 से डिवाइड करेंगे और एक बार 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। और 7 से जब भी डिवाइड करते हैं तो किस पर फोकस करते हैं? तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा बोलो तो? और 4 से जब भी डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना है? तो फोकस ऑन क्वोशिएंट, किस पर? फोकस ऑन क्वोशिएंट, क्वोशिएंट पे फोकस करना है तुमको, ठीक है कि नहीं? किस पे फोकस करना है? क्वोशिएंट पे फोकस करना है। तो 4 4 जा 20, 4 6 जा 24, तो क्वोशिएंट कितना आया? क्वोशिएंट पे फोकस करना है भाई साहब, रिमाइंडर पे नहीं। 7 से जब भी डिवाइड करेंगे तो फोकस किस पे करेंगे? रिमाइंडर पे। 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा? और 4 से डिवाइड करेंगे तो फोकस ऑन क्वोशिएंट। तो 4 6 जा 24 होता है कि नहीं? तो क्वोशिएंट कितना आया? 6 आया। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 25
4 कितना हो गया 20, अरे 4 और 6 10, 4 और 6 10, 20 और 4 24। ये 24 जब तक 7 से छोटा नंबर नहीं आ जाता तब तक हम 7 से डिवाइड करते रहेंगे। किससे डिवाइड करते रहेंगे? 7 से। किससे डिवाइड करते रहेंगे? 7 से। तो 7 से जब भी डिवाइड करते हैं हम, क्योंकि हमें निकालना है ऑड डेज, और यहां 4 से डिवाइड करने का मतलब ये था ईयर्स में, क्योंकि ये ईयर्स हैं और हर 4 ईयर्स के बाद एक लीप ईयर आया होगा, और हर एक लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है कि नहीं, इसलिए हमने यहां 4 से डिवाइड किया था। समझ में आ रही बात? तो 25 ईयर्स में कितने लीप ईयर आएंगे? तो 6 डेज एक्स्ट्रा हो गए ना, इसलिए 4 से। लेकिन अभी हमें तो ऑड डेज निकालने हैं, तो ऑड डेज निकालने के लिए हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। और 7 से डिवाइड करने पर फोकस किस पे करते हैं? रिमाइंडर पर। तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा? यही आपका आंसर है। 3 का मतलब क्या होता है? आज दिन भी ट्यूसडे ही है, तो हम बोलेंगे 3 का मतलब ट्यूसडे है। 3 का मतलब क्या है? ट्यूसडे। तो ये उंगलियों पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को, बिना कॉपी पेन चलाए कर सकता हूं मैं। तुम कोई भी डेट बोल दो ऐसी उंगलियों में, 20 सेकंड में आंसर। लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, पहली बार कोई चीज सीखोगे टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से बता रहा हूं, मैं पूरा मिटा के बता रहा हूं, ठीक है? और अभी तो क्वेश्चन मैं कम से कम 5 क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आपको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। तो हम कहेंगे कि सर सबसे पहले 7 से डिवाइड कर दो, और 7 से डिवाइड करने पर फोकस किस पे किया जाता है? तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 4, कोई गलती तो नहीं है। नवंबर का कोड, अब प्लस नवंबर भी खत्म हो गया कोड लिखते ही। अब ये बताओ 2000 का सेंचुरी है कि नहीं? तो 2000 का मतलब क्या होता है? अब बचा 25, तो 25 को 7 से भी डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने पर क्या लिखेंगे? रिमाइंडर। तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचा 4 मैंने यहां लिख दिया। और 4 से डिवाइड करने पर फोकस ऑन क्वोशिएंट, तो 4 6 जा 24, बोलो सही बात है। ये टोटल कितना हो गया? 24। अब 24 जब तक 7 से छोटा नंबर नहीं आता है तब तक हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा? 3। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पे फोकस करना है। 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा? तो यही हमारा आंसर है। 3 का मतलब क्या होता है? ट्यूसडे। 4 इसलिए क्योंकि ये ईयर है, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आएगा, आएगा कि नहीं? हर 4 साल के बाद एक, और जो लीप ईयर आता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 25 ईयर्स में 4 6 जा 24, कितने लीप ईयर आएंगे? 6 लीप ईयर्स आएंगे, यानी कि 6 डेज एक्स्ट्रा होंगे। तो हम ये एक्स्ट्रा डेज लिख रहे हैं, सब कुछ मिला जुला के सरकार, हमें और डेज तक पहुंचना है, कितने दिन फालतू है। समझ में आ रही है बात? इसलिए हम ईयर्स में 4 से भी डिवाइड करते हैं और 7 से भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि ईयर में हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आएगा, और एक लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है कि नहीं? तो इसका मतलब हमने 4 से डिवाइड इसलिए किया है कि हमें यह पता लग जाए कि 25 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे। तो हम कहेंगे सर 6 लीप ईयर होंगे। जब तक 7 से छोटा नंबर नहीं आएगा तब तक 7 से डिवाइड करते ही रहेंगे। तो हाँ, यही सेम टू सेम अभी मैं करूंगा, और देखते जाओ। अरे तुम भी बताओगे अभी थोड़ी देर में उंगलियों पे ही ऐसी। इसको छापो, लिखो। कम से कम आपको समझ में आएगा ये तब जब 5 क्वेश्चन हो जाएंगे तब। कब तक समझ में नहीं आएगा? समझना ही पड़ेगा। तो आपने कोड लिख ही रखा है, हमको तो कोड ये याद है, तो हम इनको अब सबको रब कर देंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है? लिख लिया है? बोलो जी, बोलो इधर ऑनलाइन। अब मैं कम से कम 5 क्वेश्चन करूंगा, तब ये आपको भेजे में घुसेगा ये सब रामायण। हटा दे रहा हूं, है? हटा दूं, ठीक। तो भैया अब हम कुछ और निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला
8 दिसंबर 1950, क्या लिखा मैंने? 8 दिसंबर 1900, और कम से कम 5 क्वेश्चन तक मुझे सुनते ही रहना है मैं क्या कर रहा हूं। तो आप समझ गए। सबसे पहले बताओ तो क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है, सही है। और 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा? आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दिसंबर का कोड 6 होता है, नहीं तो देख लो, दिसंबर का कोड 6 होता है। दिसंबर का कोड 6 होता है। 1900 की सेंचुरी है कि नहीं? तो 1900 का मतलब होता है 0। अरे 1900 का मतलब लिख दिया। बचा 50, क्या बचा? तो 50 में 1 टाइम डिवाइड बाई 7 एंड अगेन 1 टाइम डिवाइड बाई 7 से डिवाइड करेंगे तो फोकस करेंगे रिमाइंडर पर, 4 से डिवाइड करेंगे तो फोकस करेंगे। तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना बचा जी? और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, क्वेश्चन कितना आया? बचा 1 और 0 10 हो गया ना, तो 4 2 जाए 8। अब कुछ रिमाइंडर 2 बचा, उससे कोई मतलब? अरे 12 4 जा 48 होता है कि नहीं? और 13 4 जा 52, तो ज्यादा हो जाएगा। तो आप समझ गए। अब हमने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, ईमानदारी से बताओ, देखना इधर सब लोग देखो, तो आप इन सबको ऐड करोगे ना? कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 और 1 और 1 8 और 12 कितना हो गया? ये 20। जब तक 7 से छोटा नंबर नहीं आएगा तब तक हम, तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा? 6 का मतलब फ्राइडे होता है। कोड में 6 का मतलब क्या होता है? देखो ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो हमारा फाइनली और डेज कितने बचे? 6। और 6 का मतलब क्या होता है? तो भाई साहब आपका रिमाइंडर जो है 6 बचा था कि नहीं? और आपने इनको ऐड किया था कि नहीं? बोलो सही बात है। तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। कैसे? हमें बाद में 7 से डिवाइड करना है कि नहीं? अच्छा, पहले हम जब अभी 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे तो 9 के पेयर बनाते थे कि नहीं, ऐड करने की जरूरत? और अभी हमें किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो 7 का पेयर बनाएंगे। देखो देखो, 6 और 1 7 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां देखो, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 5। अरे 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा? तो 5 और 1, ये 6 7 से छोटा है कि नहीं? तो यही रिमाइंडर हो गया 6, और 6 का मतलब फ्राइडे होता है। हम जोड़ते, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़िए, आप अपना टाइम वेस्ट कीजिए। यही तो स्मार्टनेस है कि आप कोई भी चीज कितनी जल्दी कर लेते हैं। तो इस दिन 8 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा। समझ में आ रही बात? 8 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा। और किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ का दिन बताना है तो हम बता सकते हैं, कोई भी एडजेक्ट। व्यावांग जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, आज तुम्हारा ही दिन बता दूं मैं। समीर जी तुम बताओ अपना डेट ऑफ बर्थ। और कौन है? ओजी नाम। क्वेश्चन में दे कोई पूछेगा ना। हाँ, इस डेट को कौन सा दिन था? इस दिन को कौन सा डेट था? तो इस दिन को तो बहुत सारे डेट आएंगे, ऐसा थोड़ी पूछेगा। इस डेट को कौन सा दिन था वो पूछेगा। ये बहुत लेंदी है, इसलिए तो हम स्टार्टिंग में करा रहे हैं कि आराम से तुम 3-4 बार इसको देखोगे वीडियोस, तब ये आपको सीखने में आएगा। आप सोचोगे सर एक बार क्लास में पढ़ लिया, आप एकदम माहिर हो गए। व्यावांग जी का है 1998 सितंबर 18 का, इस डेट को बताते हैं। ये लिख लिया भाई साहब सबने? अब देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं, लो इसको सॉल्व करते हैं। 18 सितंबर 1900, ओसी नाम आपका आगे बताएंगे। 1998, यही है क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करना शुरू कर दो। तो बताओ, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पे फोकस करेंगे। 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा? 4। सही बात है। अब सितंबर है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इसका कोड कितना होगा मालूम? 6।
कितना कोड होगा? अरे टिप्स पर याद रहती हैं ये तो चीजें। 6 हो गया। 1900 का मतलब सबको पता है, 1900 का मतलब अब बचा 98। बचा कितना? तो सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे एंड अगेन 4 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पे फोकस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट पे फोकस करेंगे, राइट? तो 7 बन जा 7, बचा 2, सही है, बचा 2 और ये हो गया 28 हो गया। 7 4 जा 28 होता है कि नहीं? 7 4 जा 28। तो रिमाइंडर कितना बचा? 0, कुछ भी नहीं बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 0। अरे 7 1 जा 7, बचा 2 और 2 और 8 28, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। आगे चलो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट पे फोकस करेंगे, तो 4 2 जा 8 और 1 रिमाइंडर और 8 18 हो गया। 4 4 जा, आप चाहो तो सबको जोड़ लो, मुझको कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। समझ पा रहे हैं कैसे? ये 24 को 7 से डिवाइड कर दो तो हमें तो रिमाइंडर से मतलब है ना। 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचा कितना? तो 4 और 3 7 कैंसिल हो गया कि नहीं? बचा 6। अरे तुम सबको ऐड कर लो भाई साहब, लो 24 प्लस 6 30 और 34 हो गया कि नहीं? अब 7 से डिवाइड करते तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा? 6। 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा? और 6 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे होता है। तो भाई साहब व्यावांग जी, आपका जन्म फ्राइडे वाले दिन हुआ था, सही बात है कि नहीं? इस डेट को 100% फ्राइडे ही होगा। इस डेट को 100% क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। सर वो 34 का जगह में अगर 7 से कम होगा तो वही रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर तो 7 से छोटा होता है, रिमाइंडर ऑलवेज लेसर देन द डिवाइजर। 7 से छोटा डायरेक्ट ये निकल जाएगा। हाँ, अगर मान लो 4 होता है और 4 को 7 से डिवाइड करोगे तुम, अरे डिवाइड होगा ही नहीं, ये 4 बच गया, यही रिमाइंडर है। हाँ, डायरेक्ट 4 का मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आगे बढ़े क्या? तो एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है 4 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। 4 अप्रैल 2000 है, लेकिन उसमें और लेंदी होगा फिर, और भी बहुत सारे तरीके हैं कोड के, लेकिन इस कोड का आगे भी हम यूज करेंगे ना। अगर तुमने ये कोड यूज एक बार याद कर लिया तो कैलेंडर खत्म, मतलब सारा आंसर इसी से आ जाएगा। वैसे फिर तुम्हें बार बार रूल चेंज करने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि एक चीज एक बार याद कर लो, पूरा कैलेंडर खत्म। इसी से हम इस कैलेंडर इस कोड का तो आगे भी यूज करेंगे ना। अभी तो ये चैप्टर शुरू हुआ है, अभी तो इस चैप्टर का 10% भी नहीं हुआ है, ये समझ के चलो, बहुत लेंथी चैप्टर है ये। 4 अप्रैल 2004। अब हमें इसका बताना है ना। है तो बहुत सारी चीजें, इसको और भी तरीके से हम डायरेक्ट और डेज निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आगे और भी फिर रूल चेंज करने पड़ेंगे आगे, क्योंकि अभी तो ये बहुत लेंथी चैप्टर है ना। तो 4 अप्रैल 2004 को हमें बताना है, तो बताने की कोशिश करेंगे। 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अरे 4 ही बचेगा। ये 4 7 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 4 बच गया। अप्रैल का कोड मालूम है क्या होता है? 0 होता है। अप्रैल का कोड क्या होता है? आगे बढ़ेंगे तो 2000 का मतलब, और अब बचा भाई साहब 4, देखो बचा कि नहीं? 2000 का मतलब हमने क्या लिख दिया? 6, लेकिन अब 4 बच गया ना। तो 4 को हम 1 टाइम 7 से डिवाइड करेंगे और 1 टाइम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लिखते हैं कि नहीं? तो ये 4 7 से छोटा है, तो रिमाइंडर कितना बच गया? अब 4 से डिवाइड करेंगे तो किस पे फोकस करना है? तो 4 बन जा 4, क्वोशिएंट कितना आया? 5। अब भाई साहब जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप जोड़ के भी कर सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 6 10 और 4 14 और 1 15, और 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 2 जा, तो रिमाइंडर बचा कितना? और 1 का मतलब संडे। तो समीम अख्तर जी, आप संडे छुट्टी वाले दिन पैदा हुए थे कि नहीं?
हम इस कोड का आगे भी यूज करेंगे। इस हमने क्या बोला, अगर इस कोड का यूज करके 50% चैप्टर खत्म हो जाता है। इस कैलेंडर में पूरे रीजनिंग में 3 चैप्टर बहुत लेंथी हैं, अगर पढ़ाएं तो ये बहुत लेंथी चैप्टर हैं, इसमें बहुत यूज होता है। इसमें रूल्स बहुत हैं, टाइप्स बहुत हैं। जैसे आप परसेंटेज पढ़ते हो तो परसेंटेज में बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही इसमें अभी तो ये सिंगल डेट है कि नहीं, अभी डबल डेट आएगा, ठीक है। डबल डेट को बोलेंगे कि 15 अगस्त 1520 को मंडे है, तो बताइए 16 सितंबर 1620 को कौन सा दिन होगा। और इसमें भी 6 टाइप होते हैं, डबल डेट में भी 6 टाइप से क्वेश्चन पूछता है डबल डेट में। कभी मंथ अलग हो जाएगा, कभी ईयर अलग हो जाएगा, कभी डेट अलग हो जाएगा, कभी सब कुछ अलग हो जाएगा, कभी मंथ और ईयर अलग होंगे। 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे बढ़े क्या, किसी और को अपना डेट ऑफ बर्थ पता करवाना, तुम बताओ तुम्हारा क्या है डेट ऑफ बर्थ। 28 अक्टूबर 2004। अब आप सब लोग बताओ, सॉल्व करके मुझे बताओ तो सभी का आंसर आना चाहिए। 28 अक्टूबर 2004। अक्टूबर 2004 आंसर बताइए। फ्राइडे, बताइए सभी लोग आंसर। इधर ऑनलाइन वाले महाराज भी हमारे बताइए सभी। थर्सडे, थर्सडे आ रहा है। और किसी का कुछ, तो कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में, तो कुछ भी दम नहीं है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा ना। अक्टूबर का कोड क्या होता है, 1 होता है। ये मल्टीप्लाई कहां से आ गया, और 2000 का मतलब अब बचा 4 भाई साहब। तो इस 4 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, और एक बार 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड होगा ही नहीं, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 4 बन जाए। तो हम तो ऐसे ही काट देते हैं, 6 और 1 7 कैंसिल हो गया, जोड़ने की क्या जरूरत है। 1 और 4 5 7 से छोटा है कि नहीं, तो आप काउंट संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इट मींस योर आंसर इज थर्सडे। सही है। हाँ तो 7 से डिवाइड करना है कि नहीं, तो 7 का पेयर बनाएंगे, 6 और 1 7 कट गया, जोड़ के भी उतना ही आएगा। इन सबको जोड़ोगे तो ये 12 हो जाएंगे ना, और 12 को 7 से डिवाइड करना, तो 7 बन जा 7, रिमाइंडर 5 बचा कि नहीं। तो जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 के पेयर बना दो। अभी आप थोड़ी देर पहले मैथ की क्लास में 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, तो हम ऐसे ही पेयर बना के 9 का काट देते थे कि नहीं, जोड़ने की जरूरत थोड़ा ही है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और अब मैं दूं क्वेश्चन, तो मैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दूंगा, ठीक है, ईमानदारी से करना। मैं 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग, 5 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन 7 जनवरी 2000 को बताइए कौन सा दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2020 को आप बताएंगे कौन सा दिन होगा। हम आपको भी टाइम देंगे, उल्टा सीधा कुछ भी बताओ, गलत बताओ सही बताओ, लेकिन बताओ। तीसरा क्वेश्चन है 18 फेब 1520। फोर्थ क्वेश्चन है 15 दिसंबर
1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। इसको लिखो 5 मार्च 1911। 6 क्वेश्चन है। थर्ड जनवरी 2084। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। आपके पास टाइम है 5 मिनट्स का। जैसा हो सकता है समीम जी, वेरी गुड थर्सडे। जैसा हो सकता है गलत सही, अभी तक आपने जो सीखा है उससे आप सीख के आंसर बताइए। लेकिन मैं एक हिंट और दे देता हूं आपको, लीप ईयर का याद रखना, क्योंकि जनवरी और फरवरी के मंथ में लीप ईयर होने से कोड चेंज हो जाता है। सिर्फ 2 ही मंथ्स में, बाकी मंथ्स में आपको चेक नहीं करना है कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में जनवरी और फरवरी है मेंशन, तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि लीप ईयर है कि नहीं। अगर लीप ईयर हुआ तो जनवरी का कोड आपको 0 लिखना होगा और फरवरी का कोड आपको 3 लिखना होगा। बाकी मंथ्स में चेक नहीं किया जाता है। सिर्फ लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की वजह से ये 2 मंथ अपना कोड चेंज कर देते हैं, बाकी मंथ्स का कोड सेम रहता है। तो 4 से डिवाइड करके पता करेंगे हम। अगर ईयर कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 4 से तो लीप ईयर है, नहीं हुआ तो नहीं है। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट। ये सब आपको पता ही है। तो आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आंसर बताइए। गलत सही, क्योंकि गलत नहीं करोगे तो सही कैसे आएगा फिर? आप गलत नहीं करेंगे तो सही कैसे करेंगे भाई साहब? बताइए आप लोग भी। और एक बार ये कोड आपके दिमाग में घुस गया, बहुत सारी चीजें आगे आप सॉल्व कर पाओगे। बहुत आगे हेल्पफुल है ये। पाँच मिनट तो खत्म हो गए, 1 मिनट बचा है बस। एग्जाम में ऐसे ही तो टाइम पता नहीं चलता है। तभी तो हम कहते हैं स्पीड ज्यादा जरूरी है, खुद पर बिलीव ज्यादा जरूरी है। खुद पर भरोसा रखो और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। सीखना अलग बात है, लेकिन सीख के उसको अप्लाई करना अलग बात है। बस 5 मिनट खत्म हो गए भाई साहब। अब इधर देखो,
तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ तो इसका, संडे। चलो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा कि नहीं, 0। और ध्यान से देखो ये जनवरी है कि नहीं, तो तुरंत हम चेक करेंगे कि ये सेंचुरी लीप ईयर है क्या, और ये 00 है कि नहीं। तो 00 होने पर हम किससे डिवाइड करके चेक करते हैं, कल वाली बात 400 से। तो 00 से 00 कट गया, 4 5 20 डिवाइड हो गया कि नहीं। इसका मतलब ये सेंचुरी लीप ईयर है कि नहीं। और लीप ईयर होने से जनवरी का कोड अब 1 नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। और 2000 का मतलब आप सबको पता है कितना होता है। अब 2000 का मतलब 6 होता है। आगे कुछ बचा नहीं, बचा तो सवाल खत्म हो गया। 6 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। तो ये पहले का आंसर संडे कैसे बता, अच्छा हाँ पहला, अरे संडे कैसे, फ्राइडे। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 बचा। और जनवरी का कोड 1, जनवरी और फरवरी होने से चेक करेंगे ओसी नाम जी कि ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। सही है। तो हमने ये सेंचुरी ईयर में होने से किस से डिवाइड करके चेक करते हैं, 400 से। तो 400 से चेक किया तो ये सेंचुरी लीप ईयर निकला कि नहीं। तो लीप ईयर में जनवरी का कोड 1 की जगह क्या हो जाएगा, 0। तो हमने 0 लिख दिया। और 2000 का मतलब हमें पता है 6, तो सब कुछ कितना हो गया, सवाल खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो 6 का मतलब, तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर फ्राइडे आ गया। गलती हो गई, क्योंकि जनवरी और फरवरी मंथ होने से बहुत केयरफुल रहना है, कोड चेंज हो जाएगा। वो भी कब, जब लीप ईयर होगा तब, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। बाकी महीनों, ये दिसंबर है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है लीप ईयर है कि नहीं, क्योंकि दिसंबर का कोड थोड़ी चेंज होगा, जनवरी और फरवरी का चेंज होगा बस। तो भैया इस 1 को 7 से डिवाइड करोगे, ये 1 7 से छोटा है कि नहीं, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और दिसंबर का कोड कितना हो गया, 6। और 2000 का मतलब, और अब बचा 20, तो 20 को 7 से डिवाइड करेंगे और फोकस करेंगे रिमाइंडर पर। 7 2 जा, रिमाइंडर बचा 6, और एक बार 4 से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट पे, 4 5 जा, सही है। तो 6 और 1 7 हो गया कि नहीं। 5 में से 1 इसको दे दो, 7 हो गया। 4 बचा, 4 में से 1 इसको दे दो, 7 हो गया, कट गया। 3 बचा कि नहीं, तो सब कट पिट के हमारे पास 3 बचा। यही तो प्रैक्टिस है, आप जोड़ते रहोगे पूरे पेपर में, क्या फायदा है। सेकंड का ट्यूसडे, तो 3 का मतलब क्या हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे, वेरी गुड। तो सेकंड वाले का समीम का सही आया, ट्यूसडे। ओ सी नाम जी, अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई साहब। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, 7 से डिवाइड करेंगे। हर जगह 7 से ही डिवाइड करना है, लेकिन एक बार ईयर में 4 से डिवाइड किया जाता है। तो 7 2 या 14, रिमाइंडर बचा। और जैसे ही जनवरी और फरवरी देखा तो हम चेक करेंगे कि लीप ईयर है क्या। सही है, हाँ ब्यावांग जी सही है, ट्यूसडे। फरवरी और जनवरी देखने से चेक करा जाएगा कि लीप ईयर है क्या। तो ये लीप ईयर है कि नहीं बोलो। इसको 4 से डिवाइड करके चेक करो ईयर को। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 4 5 या 20 डिवाइड हो गया कि नहीं कंप्लीटली। तो हम कहेंगे ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फेब का कोड 4 नहीं होगा, कितना होगा, 3 होगा, एक कम होगा। मैंने बोला था, लिखवाया भी था। 1500 पर आ गए। 1500 का मतलब 0 होता है कि नहीं। समीम जी ने सारे आंसर बता दिए, बोलो 0 होता है कि नहीं। 1500 का मतलब, अब बचा 20, तो 20 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 6। और एक बार 4 से डिवाइड करोगे, 4 5 जा 20। तो देखो 4 और 3 7 होता है कि नहीं, कट गया कट गया। 5 में से 1 इसको दे दो, 6 और 1 7, कट गया, बचा कितना 4। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो 4 का मतलब हो गया वेंसडे। आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का वेंसडे, थर्ड का वेंसडे, वेरी गुड। थर्ड का वेंसडे, समीम अख्तर 6 मंडे, सही है। बोलो समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो केयरफुल रहना है बस। एक अरे फरवरी देखा तो चेक कर लिया लीप ईयर है कि नहीं, और जो कल की क्लास नहीं देखोगे तो फिर आज कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि कंटिन्यूअस क्लास में रहो।
तो 4 से डिवाइड करके हमने पता कर लिया लीप ईयर है, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो फेब लीप ईयर में कोड 3 हो जाता है, नॉर्मल ईयर में 4। जनवरी और फरवरी पे फोकस करना है। इसको 7 से डिवाइड करो, 7 2 14, रिमाइंडर बचा 1। दिसंबर का कोड 6, 1900 का मतलब 0, बचा 44। तो एक बार 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35 है ना, 7 6 जा 42, रिमाइंडर बचा 2। और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट लिखेंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है। 11 और 2 13 और 1 14, 7 2 जा 14 कैंसिल हो गया ये सब। अरे 11 और 2 3 और 1 14, 7 2 जा 14 कैंसिल हो गया कि नहीं? बचा 6, 6 का मतलब सब लोग जानते हैं, फ्राइडे। 6 का मतलब फ्राइडे। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फ्राइडे। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फ्राइडे। अगले वाले का इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। नेक्स्ट वाला सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 का समीम जी ने बताया है संडे। तो देखो सही होगा कि नहीं। 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो 7 से छोटा है, तो डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर 5 बचा। मार्च का कोड क्या होता है? 4। 1900 का मतलब 0। अब बचा 11, तो 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, रिमाइंडर बचा 4। बचा कि नहीं? और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट लिखेंगे, तो 4 3 जा 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 2 जा 8। काटा पीटी शुरू कर दो। 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, 4 और 4 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। और 1 का मतलब जैसे मर्जी आए आप ऐड करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हो, हमको कोई दुख नहीं है। सही है। एट और ये कितना हो गया? 13। हाँ सही है। रिमाइंडर कितना बचा? 1। 1 का मतलब संडे। और 6 का आंसर बताइए अब। समीम जी का है मंडे। समझ में आ रही है कहानी? बहुत ही केयरफुल रहना है। अब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे। 3 को क्या करेंगे? 5 से। तो 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 5 से छोटा है तो रिमाइंडर 3 ही बचा ना। जनवरी है तो तुरंत चेक करेंगे क्या लीप ईयर है। हाँ, क्योंकि 84 4 से डिविजिबल है। 84 4 से डिविजिबल है। बोलो है कि नहीं? हाँ, जनवरी और फरवरी में ही कोड चेंज होता है, आगे कहीं होता ही नहीं है। तो जनवरी और फरवरी में केयरफुल रहना है। तो जनवरी देखते ही मैंने चेक किया कि लीप ईयर है क्या। हाँ लीप ईयर है, तो जनवरी का कोड अब 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0, 1 कम। अब 2000 आ गया, तो 2000 का मतलब 6। अब बचा 80, तो 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा कुछ भी नहीं। अब 4 से डिवाइड करोगे ना, 4 से, तो 4 2 जा 8, 4 बन जा। अब सबको ऐड करने की कोशिश मत करो, यहीं काट डालो। 7 3 जा 21 कैंसिल हो गया कि नहीं? और 3 में से 6 इसको दे दो, वो 3 में से 1 इसको, 6 और 1 7 कैंसिल, तो यहां कितना बचा? 2 का मतलब संडे, मंडे। बस इतना सा खेल है, इसमें 5 सेकंड का भी काम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। देवांग जी, इसको बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग, क्योंकि सीखना अलग है, सीख के अप्लाई करना अलग बात है।